हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर। मैं इस चुलकाना धाम की पावन धरती से मैं यहाँ पे मैंने दर्शन किए हैं और जो है बाबा से आशीर्वाद लिया है। और यहाँ के जो एमएलए हैं जो मनमोहन बडाना, वो बीजेपी से एमएलए हैं। अच्छा काम करके मेहनत करके जो है एमएलए बने हैं। तो एमएलए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ का रोड है वो कुछ टूटा हुआ था, उसका जो है उसको चौड़ा भी किया जाए और उसको अच्छा बनाया जाए। साथ ही मैं जो है अंकल जी राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी जोर से बोलो। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्याम प्रेमियों को। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ। देखो जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। खट्टर साहब आए थे। हाँ जी। तो रोड तो नहीं बनवाई खट्टर साहब ने, रोड तो ऐसा ही है यहाँ। वायदा तो कर गए थे, लेकिन दोबारा से चुनाव हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी से, वो एक बार बाबा श्याम ने उनका ऑर्डर निकाल चुके हैं। बाबा यहाँ आने का निमंत्रण दे चुके हैं। अच्छा, बाबा श्याम से यहाँ ऑर्डर निकलवा सकते हो आप? आ सकते हैं सैनी साहब यहाँ? बाबा श्याम ने अपना ऑर्डर दे चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ से ये क्या नाम आपका? मेरा नाम पंडित उदय भान कौशिक। ये पंडित उदय भान कौशिक। चुलकाना धाम में जो ये मंदिर है, यहाँ से जो है मुख्यमंत्री सैनी साहब के जो है ऑर्डर निकले, यहाँ के मत्था टेके जरा। सारी यहाँ की जनता वेट कर रही है कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ आएंगे और प्रसाद लें और जो है आशीर्वाद लेंगे बाबा से। हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर अपने इस अंक में चुलकाना धाम हरियाणा इस पावन धरती से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ वाक युद्ध का कुछ वर्णन होगा। बर्बरीक और कृष्ण का वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध का मतलब बातों का युद्ध। उसमें श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं बर्बरीक से कि आप किसके साथ हो। बर्बरीक का जवाब होता है जो हारेगा मैं उसके साथ हूँ, मतलब जो हारेगा। तो उसने कहा कि कृष्ण भगवान को ये पता था कि हारेंगे तो जो है कौरव हारेंगे, लेकिन बर्बरीक का जो सीधा सीधा कृष्ण से सवाल था कि जो आप ये वर्ल्ड वार होगा, ये वर्ल्ड वार, उसमें 18 उक्षुणी सेना जो है वो ख़त्म हो गई थी। जो भीष्म पितामह है, देवव्रत भीष्म पितामह, वो 10,000 सैनिक डेली जो है पांडवों की मारते थे। लेकिन उसने कहा था पांडवों को तो मैं मारूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद जो है बर्बरीक का और कृष्ण का वाक युद्ध होता है। बर्बरीक का अपना पक्ष था, बर्बरीक का अपना ये पक्ष था कि अगर भाई भाई का युद्ध होगा तो आने वाले टाइम में गलत संदेश जाएगा समाज में। ये यही होगा कि वो महाभारत आज के भी टाइम हर परिवार में महाभारत है। भाई भाई को देख के कुछ नहीं है, कभी ये झगड़ा है, कभी वो झगड़ा है, फिर जो है बात भाईचारे की होती है। तो भाईचारा तो महाभारत जो है महाभारत में ही नष्ट हो गया था। तो बर्बरीक का अपना ये पक्ष था कि कृष्ण भगवान से कि आप इस जो संकट को टालो। अगर उस टाइम महाभारत नहीं होती, फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता, दैट वाज एक्चुअल फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज द एक्चुअल फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ द वर्ल्ड। तो बर्बरीक का अपना ये पक्ष था, अगर ये यहाँ पे जो है ब्रह्मास्त्र भी चल सकते हैं, दिव्यास्त्र भी चल सकते हैं, वो जो उस टाइम के परमाणु बम थे, हाइड्रोजन बम थे, तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो बर्बरीक का अपना पक्ष था कि भाई भाई का युद्ध नहीं होना चाहिए। और फिर कृष्ण ने अपनी चतुराई से, जो 16 कलाओं के अवतार थे, भगवान थे, उनसे जो है उनका सिर मांग लिया। और फिर जो ये है कि वरदान स्वरूप उनको ये भी दिया, बताया गया कि कलयुग में आप पूजे जाओगे, तो पूजे जाओगे और जो आपके दर पे आएगा कलयुग में, उसके कर्मों के जो दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सीधा सीधा भाव यही है कि भाई मतलब हरियाणा की इस धरती से, चुलकाना धाम से मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे खापों को ताकत मिली, जो हमारी खाप हुई, जो जाटों की खाप हुई, उनको ताकत मिली। कहाँ से मिली? उनको ताकत मिली बर्बरीक से कि जिसको ज़रूरत है, जिसको मर्यादा में ज़रूरत है, उसको मदद हम करेंगे। जैसे हमारी जो खाप थी पहले, जो गांव में बेटियों की शादी करते थे तो सारा गांव मिलजुल के किया करता था। तो खापों ने बड़े अच्छे से खेड़े बसाए हैं और समाज को आगे बढ़ाया है और 36 जात को साथ आगे लेके चले हैं। जो ये आरोप लगाते हैं भाई कुछ होती हैं समाज में पार्शलिटी जाति पाति को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी खाप ऐसी थी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती थी। तो आगे का जो संवाद मेरा ये है कि बर्बरीक का सीधा सीधा सवाल था, बर्बरीक का सीधा सीधा सवाल था कि ये युद्ध टलना चाहिए और नहीं, मैं किसी को हारने नहीं दूंगा, मैं किसी को जिताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो जिसका कोई नहीं उसका हम, ये बर्बरीक का
स्लोगन था। और यही इसी स्लोगन पे चलते हुए, इसी नारे पे चलते हुए बर्बरी की जो आत्मा थी, जो चिंतन था, जो विचार थे, वो हमारी खापों ने ग्रहण किए और जो खेड़े बसाए और 36 जात को साथ लेके चले। और आज हमारे समाज में एक अलग जो वो है कि वो जो महाभारत हुई उसके इतने बड़े इम्पैक्ट हो गए। पहले जो शादियाँ होती थी, पहले जब शादियाँ होती थी अपनी बेटियों को रामायण देते थे, रामायण पढ़ना और तुम आगे जाना। लेकिन जब महाभारत आई तो महाभारत का अब जो है, अब बेटियों की शादी होती है तो घर से ही महाभारत का ग्रंथ लेके आती हैं और जो है ये सिस्टम होता है। तो हर परिवार को संस्कार, हर परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। और हमारा समाज छिटक रहा है। जब हमारे समाज में साथ रहना शुरू हो जाएगा, साथ जगह परिवार हरियाणा में कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पे कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो 5 भाई, 7 भाई, 6 भाई, 4 भाई साझे में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और तालमेल कर रहे हैं समाज के साथ। तो इकट्ठा रहना जरूरी है। तो मैं इस पावन धरती से बस अपने जो ये मैंने आशीर्वाद लिया है खाटू श्याम जी से, मैं कैमरामैन रजनी से बोलूँगा जरा आगे आओ। और ये मैंने अपने चैनल के लिए आशीर्वाद मांगा है बाबा खाटू श्याम से। और मेरे चैनल का वादा है, पूरे हरियाणा से वादा है, पूरे हिंदुस्तान से वादा है, जो हमारे से जुड़ेगा मर्यादा में हर बंदे की मदद करने की कोशिश करेंगे। और जो समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में खुल के बोलेंगे। और मेरा ये वादा है इस खाटू श्याम की पावन धरती से, इससे बर्बरी की पावन धरती से, इस चुलकाना धाम की पावन धरती से, मैं ये मेरा वादा है कि हम जीत के आएंगे और अपने चैनल को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाएंगे। और मैंने आशीर्वाद लिया है। हिंदुकुश 28 न्यूज़ चैनल, आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर चुलकाना धाम से आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ चुलकाना धाम में हमने आशीर्वाद लिया और जो ये खाटू श्याम है, कुछ इसका इतिहास, उसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं। महाभारत का टाइम था। तो ये जो एक्चुअल में जो है ये अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, पांडवों के पाले का बंदा था ये। तो ये युद्ध में शामिल होने आता है तो भगवान श्री कृष्ण से इनका आमना सामना होता है। तो ये जो इनका जो दिमाग था वो कुछ अलग था। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो हार रहा ना उसके साथ हूँ। इस हरियाणा की पावन धरती से, चुलकाना धाम की पावन धरती से मैं ये बोल रहा हूँ कि बर्बरी खाटू श्याम जी ने बोला जिसका कोई नहीं उसके हम, अर्थात हारेगा सारा खाटू बाबा श्याम हमारा। लेकिन हरियाणवी में आप इसे बोल सकते हो जिसका कोई नहीं उसके हम। तो मैं इस पावन धरती से अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने जो है इसका जो है शीश ले लिया था और इसको आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे। साथ साथ ये आशीर्वाद दिया था कि जहाँ राम 14 कलाओं के अवतार थे, वहीं कृष्ण भगवान 16 कलाओं के अवतार थे। तो उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं मैं जिसके कर्मों में दुख लिख देता हूँ, इस आगे आने वाले कलयुग में जो आपके मंदिर में आएगा, जो आपके द्वार आएगा, बर्बरी के जो द्वार आएगा, उसके जो है संकट वो कट जाएंगे। जो उसके कर्मों में कष्ट है भगवान की ओर से, विष्णु की ओर से, देवी देवताओं की ओर से, किसी भी कारण, पिछले जन्मों के कारण अगर उस पर कष्ट है तो यहाँ आएगा तो उसका जो है कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये बर्बरी को आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान ने। अब मैं ये परिसर है, मैं कैमरामैन रजनीश को बोलूँगा जरा फोकस करें। एक यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जब मनुष्य भी छल को समझ जाता है तो क्या भगवान नहीं समझेगा। ये इस पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। जब हमारे समाज में छल होता है, कपट होता है और वो मोस्ट प्रोबेबली अपने बंदों के ही साथ होता है, तो उससे फिर आदमी टूटा टूटा महसूस करता है कि ये क्या हुआ, अपनों ने क्या कर दिया। तो यहाँ साफ साफ संदेश है कि अगर किसी के मन में छल है, तुम छल करके आ रहे हो, गलत करके आ रहे हो, कपट करके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, XYZ, मतलब मीन टू से कहने का मतलब ये, अगर आप समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति, देश के प्रति आप गलत हो, कहीं छल कर रहे हो, तो भगवान उस छल को समझता है एज श्योर एज डेथ। तो ये सीधा सीधा मैसेज है पीछे
जरा रजनीश जी जरा इसको फोकस करो। ये सीधा सीधा मैसेज है कि अपना आचरण और अपने कर्म सुधारो। और फिर भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती रहती है, गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आती है। जो गृहस्थ है, जिसके बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहा है, वो किसी साधु मुनि सन्यासी से कम नहीं है। जो साधु सन्यासी घूम रहे हैं, आप लोग उनसे ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपने बच्चों का निर्वहन कर रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आया, अपने चैनल का आशीर्वाद लिया। और मेरे चैनल का उद्देश्य है, जब हमारी इनकम होगी तो उसके 40% हम चैरिटी करेंगे, और इससे आगे भी चले जाएंगे। हम 40% का दायरा बढ़ा देंगे। और इस हरियाणा की धरती से, वीर योद्धा सुरमाओं की धरती से, शंकर भगवान की जटा से पैदा हुए एक खास कौम के आदमियों को मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। 36 जात के साथ कदम ताल करके, 36 जात के साथ कदम ताल करके जो हमारे चैनल से जुड़ेगा और जिसमें जुनून है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। हम अपना लिंक है जो उसमें शेयर कर देंगे, अपनी हमारी ईमेल आईडी होगी जिसमें यह जुनून हो कि भाई हाँ कुछ करना है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। और जो हमारे से जुड़ेगा, हमारे चैनल से जुड़ेगा, न्यूज़ चैनल से जो जुड़ेगा, ये मेरा वादा है, वो तनखैया नहीं होगा, वो तनखैया नहीं होगा। जो चैनल के लिए काम करेगा, हरियाणा से, मैं पूरे हरियाणा का जो यूथ है, जो जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहता है, न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाहता है, कुछ अपने अलग व्यूज़ देना चाहता है, तो वो हमसे जुड़े। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस पवित्र पावन धरती से आह्वान करता हूँ, जो हमारे से जुड़ेगा वो तनखैया नहीं होगा। जो भी हमारी इनकम होगी, उसी हिसाब से हम उसके साथ शेयर करेंगे। और अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा हम चैरिटी करेंगे। और चैरिटी हमारी ऐसी नहीं होगी, चैरिटी हमारी मजबूत होगी, मर्यादा में होगी, जांच परख के होगी, मर्यादा में होगी, जांच परख के होगी। मैं इससे आगे बस ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, कैमरामैन रजनीश जरा आगे आए। हरियाणा के यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे, जिसको कुछ करने का वो है डिजिटल में, ये डिजिटल युग आएगा आगे, सारा कुछ मामला ऐसा ही होना है। 3 साल का बच्चा फ़ोन नहीं देता, रोने लगता है। तो क्यों न जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, हरियाणा के यूथ को मैं अपने चैनल के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ। हमारे से जुड़े, जीत हमारी होगी, चैरिटी खुल के होगी, जीत हमारी होगी, चैरिटी खुल के होगी। और इस हिंदुस्तान की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, देश हमारा है, देश को हम चलाएंगे। बीजेपी का वोटर है वो बोले, कांग्रेस का वोटर है वो बोले, अभिव्यक्ति की आज़ादी सब बोल सकते हैं। और अगर जो बीजेपी का वोटर बोल रहा है, जिसको टिकट चाहिए, एमएलए की टिकट चाहिए, एमपी की टिकट चाहिए है, वो हमारे से संपर्क नहीं करे। बीजेपी का वोटर हमारे से संपर्क करे। बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं यहाँ खाटू श्याम पे ये जो चुलकाना धाम पे मैं अभी आया हूँ, तो रास्ते में जो इसका रास्ता था वो खराब था। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, यहाँ भक्तजन आते हैं तो उनके लिए रास्ता भव्य होना चाहिए। तो इस अंक में बस मैं इतना कहना चाहूँगा। मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग की है, आगे मंदिर के आगे से रिपोर्टिंग और करेंगे। हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल, आपका अपना चैनल, मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आज हरियाणा की पावन धरती, हरियाणा की मजबूत धरती और चुलकाना धाम की पावन धरती से, जो ये प्राचीन सिद्ध श्याम मंदिर है, इनके प्रधान जी हैं रोशनलाल छोक्कर, उनसे उनका साक्षात्कार यहाँ पे मैं आशीर्वाद लेने आया था। तो मैं जो है छोक्कर साहब से भी, जो यहाँ के प्रधान हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो छोक्कर जी नमस्कार, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वालों को नमस्कार। मंदिर ये तो जी महाभारत काल से संबंधित मंदिर है। जी जी, बताते हैं जब पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था, तो ये भीम का पोता है, घटोत्कच का लड़का है, वीर बबरी, राइट। तो ये अपनी माँ से जिद कर बैठा, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। हाँ हाँ। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो, युद्ध में क्या करोगे। जी जी। तो इस उन्होंने कहा, बोला जी मैं जो गांडी उड़े रहा ना, मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को बीत सकता हूँ जी। तो इसकी माँ ने सोचा, बच्चा है, जिद कर गया, मानने का नहीं। बोला आप ये बताओ मैं युद्ध किसकी तरफ से करूं। तो इसकी माँ ने अपनी मेहर कर ली, फिर वो भी पांडव कुल से थी जी। कौरव ज़्यादा थे, उसने पता था भी पांडव ही आ रहे हैं। उसने कहा बेटा जिसकी हार हो ना उसकी तरफ से युद्ध करना है।
तो ये अपना माँ से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए चल दिया। तो मेरा इसमें एक सवाल आपसे, क्या ये भगवान की दी हुई दिव्य शक्ति थी या मैं बताऊंगा उनकी? आगे, मैं बताऊंगा। राइट। तो कृष्ण भगवान ने देख लिया, कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो देख रहे थे। जी जी। कृष्ण भगवान ने देखा तो न्याय नहीं होने देगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो कृष्ण भगवान ने बताते हैं जी, पीपल का पेड़ के नीचे ब्राह्मण का भेष करके बैठ गए। तो वो पीपल का पेड़ शायद यही है जी, वो जी यही जी। है, बताते हैं यही है वो पेड़। अच्छा, इस ऑफिस के बाहर जो पेड़ है हाँ, वो पीपल का ये पेड़ जंगल वही था, है। जी जंगल था ये सारा। जी जी तो बताते हैं जी, पास से गुजरा, बस कहाँ जा रहे हो? बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। जी। बोला इस उम्र में युद्ध में क्या करोगे आप? बोला जी ये मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 बाण है, मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को बेच सकता हूँ। बोला अच्छा। बोला अरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है यार, तो इस वृक्ष के पत्ते भी नहीं दे। तो बताते हैं उन्होंने अपना गांडीव उतारा, तरकस छोड़ दिया, तो सब पत्तों को भी ना भगवान ने, कृष्ण ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़ कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। जी जी। तो सब पत्तों को बीनता हुआ बाण जब कृष्ण भगवान के पैर की तरफ होया, तो उन्होंने कहा प्रभु जी पैर उठाओ। कृष्ण भगवान ने सोच लिया तो नहीं होने देगा भाई। तो उसने कहा भाई ये युद्ध, ये विद्या कहाँ से सीखी आपने? बोला जी उस प्रभु की इच्छा से। तो अच्छा, कृष्ण भगवान ने फिर अपना छोकर जी, मेरा एक सवाल आपसे, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें समाज के बारे में जो सोशोलॉजी होती है, सोशोलॉजी में समाज के बारे में बातें होती हैं, तो कुछ ये बोलते कि बर्बरिक का अपना पक्ष था, कि बर्बरिक जो है, कृष्ण भगवान जो 16 कलाओं के अवतार थे, राम भगवान जहाँ 14 कलाओं के अवतार थे, वहीं कृष्ण भगवान जो है 16 कलाओं के अवतार थे। तो उसका अपना ये बर्बरिक का अपना पक्ष ये था कि भाई भाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ऐसा है जी, ना तो इस वे में हम गए और ना हमें इस वे का ज्ञान है। जो हमें ज्ञान है आपको बता सकते हैं, और जो हमने सुना है तो बताते हैं। ये मंदिर समाज में क्या संदेश देता है? मैं बताऊंगा ना आपको। तो कृष्ण भगवान ने उनको अपना असली रूप दिखाया। जी जी। तो वो नतमस्तक हुए। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई आपने मेरे नाम से सब कुछ सीख लिया, आज तक गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। ये 16 कला यहीं आ गई। जब कृष्ण भगवान ने कहा ना भाई मेरे उससे आपने सब कुछ सीख लिया, आज तक गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। जी जी। तो इन्होंने कहा जी आप आदेश करो, पर मेरी एक इच्छा है जी, मैं अपनी माँ से आशीर्वाद लेके आया हूँ और वचन दे गया हूँ मैं युद्ध देखूँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई तो हमारी दक्षिणा दे। बोला जी आदेश करो। बोला भाई तेरा सिर चाहिए मुझे। बोला जी मेरी भी इच्छा है, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। बोला कोई नहीं, हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे। तो बताते हैं इन्होंने यहीं अपनी गर्दन उतार कर कृष्ण भगवान को दे दी। कृष्ण भगवान ने अपनी यथाशक्ति से इनको युद्ध दिखाया, और जब युद्ध चल रहा था उसमें कौरवों की हार हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो उन आपस में बहस होगी। जी जी। भीम बोला मैंने जीता युद्ध, अर्जुन बोला मैंने जीता, तो सब में बहस होगी। तो कृष्ण भगवान बोला भाई झगड़ा मत करो। बोला जी आप बताओ किसने जीता युद्ध? बोला आओ एक इंसान है उससे के पास ले चलता हूँ मैं। तो बताते हैं इनको, जब ये शीश ऊपर उनकी यथाशक्ति से देख रहा था ना, बोला इस आदमी ने सब कुछ देखा भाई, इससे पूछो। तो उन्होंने कहा जी कौन भी योद्धा था? बोला भाई कोई योद्धा नहीं था, इसमें 2 ही चीज़ थी, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का कपर, और कुछ ना तो योद्धा था भाई अर्जुन, ना भीम तो था, ये तो यही लीला रच रहे थे सारी। और ये मंदिर उसका है भाई वीर बबरिक का। राइट। यहाँ लोग अपनी मान्यताएं, दुखी जो संसार में दुखी बंदे हों इनके दरबार में माथा टेकते हैं। और यहाँ से तकरीबन मेरी 62 साल की उम्र होगी, हमने ये देखा इसके दरबार से कोई खाली नहीं है। अच्छा छोकर जी, मैंने इस प्रांगण में जो है एक अच्छी वेव ली और ये शुद्ध पवित्र वातावरण, और तो वहाँ पे एक थॉट था आपके उसमें, जो वहाँ पे वो टीन शेड है जो वहाँ पे एक थॉट लिखा था कि जब इंसान साथ बैठने वाला जो है उसको समझ जाता है ये चीटिंग कर रहा है, ये हमारे लिए गलत है, तो क्या फिर आप उस वहाँ लिखा हुआ है कि तो भगवान नहीं समझेगा क्या? तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो ये ठगना और चतुराई ये भगवान की देन होती है। जी जी। किसी का ठगी से काम चल रहा है, किसी का चतुराई से काम चल रहा है, ये तो परमात्मा ने जो जैसे कर्तव्य करेगा वैसा ही फल उसको परमात्मा देता है। नहीं, इस प्रांगण में जो टेंट का जो टीन का जो शेड है उसमें एक थॉट लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी जो
दुष्टता जब दो साथ रहने वाले समझते तो भगवान नहीं समझेगा क्या? तो उसका जो संदेश है, जैसे मैंने पढ़ा तो यही लग रहा था कि आप जो जिस समाज में रह रहे हो, आप उस समाज के प्रति शुद्ध पवित्र रहो और अपना जो आचार विचार है वो अच्छे रखो, भगवान भी आपकी तभी सुनेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये तो भगवान जी कृष्ण जी का भी उपदेश है भाई। राक्षस वो वही तो मामला आ गया ना, फिर घूम फिर के जो राक्षसों की प्रवृत्ति बरत गए वो राक्षसों की उससे गए। जिन्होंने नीयत ठीक रखी और आस्था रखी वो अपने तरीके से ठीक गए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मेला कब लगता है साल में? मेला तो यहाँ हर महीने की एकादशी को लगता है जी, चांदन की को, एकादशी को, चांदन हाँ, एकादशी। बड़ा मेला लगता है वो फागुन में एकादशी को। अच्छा, तो फागुन की एकादशी में बड़ा मेला लगता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपार भीड़। अब तो हर महीने की एकादशी को लगने लग गया और हर संडे को भी लगता है। हर संडे को भी लगता है। तो आप जो है जो श्याम भगत हैं उनके लिए कुछ अपने चुलकाना धाम इस पवित्र पावन स्थल से कुछ कहना चाहते हो? मैं तो बाबा के आशीर्वाद से ही कहता हूँ, जो इसके दरबार में आया, मैंने जो मेरा परिचय रहा, जो जितना कि मैं जानता हूँ, जो इसके दरबार में होके चला गया वो दुखी नहीं रहा। थैंक यू अगेन। मैं अपने चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग में बरबरीक का जो मंदिर है, जो यहाँ चुलकाना धाम है, राजस्थान में खाटू श्याम है, तो ये वो मंदिर है, वो स्थान है और आशीर्वाद प्राप्त स्थान है कि जो कलयुग में इस मंदिर में आएगा उसके ऊपर पिछले जन्मों के जो संकट है, इस जन्म के जो संकट हैं, उनसे वो उबर सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये यहाँ पर खाटू में शीश की पूजा है, यहाँ पे धड़ की पूजा है। जी जी। और जो भी आस्था अपनी भगत लेके आया है, इन्होंने इनके दरबार से कोई खाली नहीं कहा, इन्होंने सुनी जरूर है। तो मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है और मैंने यहाँ जो है बाबा से आशीर्वाद लिया है और जो है भाई मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो ये चुलकाना धाम है, यहाँ पे जो मुख्य सेवक हैं रोशनलाल छोकर जी से हमने भी आशीर्वाद लिया है और अपने चैनल के लिए शुभकामनाएं ली हैं। तो मैं अपने चैनल के लिए मेरे चैनल के लिए शुभकामना में 2 शब्द आप कहें। मेरा चैनल है हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल। भगवान के दरबार में मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपके चैनल खुले फले और जितना भी इस मंदिर के परिसर में जो कुछ बना हुआ है जी जी, ये पब्लिक की सुविधा के लिए, यहाँ इसके प्रांगण में आने के शांति मिलती है इंसान को। ये ऐसा दरबार है, यहाँ कितना भी कष्ट में हो, यहाँ आपको उसके चेहरे को देखो, शांति शांति नजर आएगी। हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपका अपना चैनल। मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर। मैंने यहाँ छोकर जी से बात की है जो यहाँ मुख्य सेवक हैं और इस जो मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया है और असामाजिक तत्वों से जो है मतलब बात और वाद विवाद करके इस जो मंदिर को अच्छा बनाया है और जो यहाँ की जो स्थिति है उसको ये तन और मन और जो है मतलब तन मन धन से इसको जो है सींच रहे हैं और इसको अग्रसर कर रहे हैं। ये एक छोटा सा मंदिर 80 तक इस मंदिर का इतिहास बताइए जरा आप, इसका जो आपने कैसे विकास किया, क्या योगदान दिया और जो है कुछ जैसे मैंने बाहर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि छोकर जी अच्छे आदमी हैं और इस मंदिर को बड़े अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप जरा 2 शब्द कहें। ये सब बाबा के भक्तों की ही देन है जी। जी जी। और ये हमारा एक मन में प्रेरणा थी कि यहाँ ऐसा किया जाए। बाहर से लोग आए, हमारे पास 20 धर्मशालाएँ बनी हुई हैं यहाँ, जो दूर दराज से दर्शनों के लिए आ रहा जा नहीं सकता, हम उसको फ्री सेवा देते हैं। कमरा जी जी, बेड डले हुए हैं, लेटरिन बाथरूम 7 अटैच है कमरे के और AC गीजर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये चुलकाना धाम में धड़ की पूजा होती है और ये प्राचीन सिद्ध श्याम मंदिर है और यहाँ पीपल का पेड़ भी जहाँ पे जो है हर पत्ते में जो है छेद है। तो यहाँ की जो बाहर से जो मेरे जो दर्शक हैं मेरे न्यूज़ चैनल के हिंदू कुश 28 न्यूज़, तो जो बाहर से जो मेरे दर्शक हैं वो जो यहाँ आना चाहें तो उनके बारे में धर्मशाला की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? धर्मशाला में 20 कमरे बने हुए हैं, बेड डले हुए हैं, लेटरिन बाथरूम कमरा 7 अटैच है, गीजर वीजर लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं। अगर दूर दराज से दर्शन करके कोई जा नहीं सकता अपने मुकाम पर, जी जी, तो हम उसको कमरा फ्री सेवा में देते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं है।
हिंदू कुछ 28 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो ये छोकर जी हैं यहाँ के मुख्य सेवक हैं, सेवा करते हैं और अपने आप को सेवादार मान रहे हैं, और अब जो है अपना कुछ भी जो है इसमें अपनी जो है कोई मान सम्मान नहीं चाहते। ये तो बस सेवक हैं यहाँ पे और अच्छे से सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे धर्मशाला है, जो बाहर से जो बंदा है जो आया है, जो भक्तगण जो आए हैं दर्शन करने आए हैं, तो वो अगर दूर से हैं और जाने की पोजीशन में नहीं है तो यहाँ पे धर्मशाला है, उसमें 20 कमरे हैं और जिनकी रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। या ये निःशुल्क है? निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेज नहीं है। और ये उधर जाओगे लाइनों के दर्शनों की व्यवस्था इतनी अच्छी की हुई है कि यहाँ दर्शनों में कोई दिक्कत नहीं आती। लाइनों के साथ पानी का पीने का प्रबंध है, टूटियाँ लगी हुई हैं, और भी 30, 35, 40 लड़के हैं गाँव के जो जिस दिन एकादशी या द्वादशी या संडे को भीड़ होती है उस दिन वो फ्री सेवा करते हैं यहाँ। जी जी। और भगवान उनकी सुन रहा है। कई लड़के तो विदेश चले गए, कोई नौकरी लग गए, तो इसके चरणों में आकर उनको फले फूल ले हैं वो। मैं प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर के इस प्रांगण से यहाँ की जो शक्ति है, जहाँ जो यहाँ की वेग है, वायु है और यहाँ असीम शक्ति है, मैं पूरे समाज को बोलना चाहता हूँ यहाँ जरूर आएँ और यहाँ की जो अनुभूति है उसको ग्रहण करें और जो है अपने अच्छे भविष्य के लिए कामना करें। मेरे हिंदू कुछ 28 न्यूज़ चैनल में यहाँ का सारा लेखा जोखा है। मैं मिंटू से, सॉरी माय फॉल्ट, यहाँ का जो जितने भी जो टीन सेट है, जो यहाँ पे तालाब है, उसके फोटो अटैच हैं। और मैं आप इसी बात के साथ अपने चैनल से विदा लेना चाहूँगा। इसी अंक में ये मैंने अंक प्रस्तुत कर दिया। अब मैं इस अंक में विदाई लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ छोकर जी, यहाँ प्रधान सेवक, उनसे बात की है, तो मैं अंत में बोलना चाहता हूँ जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम।